देखो बारिश हो रहा है लेकिन फिर भी रेन सर्च अभी तक एक्टिव नहीं किया है ज़ोमैटो। यार ये क्या है, ये स्विगी का भाई बनने में लगा हुआ है। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है यार। 10 रुपये भरे हैं मैंने अपने पॉकेट से जस्ट बिकॉज कि मैंने गिग कैंसिल की थी, क्योंकि एक गिग कैंसिल करने के लिए 5 रुपये लगते हैं, तो 2 गिग कैंसिल की थी। मैंने ज़ोमैटो इसलिए ज्वाइन किया कि मैं अपने जोन में रहूँ और मुझे इतना ना घूमना पड़े। लेकिन कहते हैं ना आपके नसीब में जो लिखा है, लेकिन ये नसीब की बात नहीं है ना, ये ज़ोमैटो के ऐप का फॉल्ट है। बात ये नसीब की नहीं है। थक हार के बैठने से अच्छा है कि आप चलते रहें राह में, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंजिल पे पहुंचेंगे ज़रूर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक्चुअली में गुड मॉर्निंग है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि बज रहे हैं 7:12। 7:12 का मतलब ये है कि मैं मतलब जोन में हूँ, ऑनलाइन हूँ। सबसे पहले आपको टाइम भी दिखा देती हूँ, ऑनलाइन हूँ, ये दिखा दे। क्या ज़रूरत है अभी बारिश की भगवान जी। हल्की हल्की बारिश होने लग गई है यार, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये बताने आपसे जा रही हूँ, मेरा आज का सुबह का दिन बिल्कुल भी सही नहीं है, जस्ट बिकॉज़ कि मेरा सर्कल हट गया है। 2 दिन पहले हटा है और मैंने टीएल से बात की थी। जैसे ही हटा था तो टीएल ने कहा कि रात तक में आ जाएगा, आपके आईडी में शो होने लगेगा। क्योंकि बात यह है कि शो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मैं एक शॉर्ट्स बना के तो डाल चुकी हूँ आपको, तो शो ही नहीं हो रहा है। तो मैं सर्कल का ऑप्शन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, उसमें जाना, उसमें कैपेसिटी फुल दिखाना कि कोई राइड मतलब पूरे राइडर्स भरे हुए हैं, कोई कैपेसिटी नहीं है कि और दूसरे राइडर ज्वाइन हो सकें, वो अलग बात है। लेकिन फ़ीचर ही नहीं दिखना सर्कल, तो वो एक अलग बात है। तो मेरे साथ वही अलग बात हुई है। तो अब फ़िलहाल मैं चलती हूँ जोन की तरफ, देखती हूँ कहाँ से ऑर्डर आता है आज का पहला। मैं मन मार के काम कर रही हूँ आज, लाइक लिटरली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं कल जब निकली थी ना, तो यही सब सिचुएशन हो गया था। मैंने कल पहला ही अपना ट्रांसफ़र मारा ऑर्डर, उसके बाद 10 रुपये भरे हैं मैंने अपने पॉकेट से जस्ट बिकॉज़ कि मैंने गिग कैंसिल की थी, क्योंकि एक गिग कैंसिल करने के लिए 5 रुपये लगते हैं, तो 2 गिग कैंसिल की थी। 3 गिग इनकम्प्लीट रह गई, क्योंकि कुछ आई थिंक 2 घंटा पहले आप कैंसिल कर सकते हो, 2 या 3 घंटा पहले आप कैंसिल कर सकते हो। तो जिसकी वजह से 3 गिग मेरी मतलब इनकम्प्लीट गई और 2 गिग के लिए मैंने 10 रुपये पे किए कैंसिल करने के लिए। फ़िलहाल आज मुझे लगा कि शायद सर्कल आ जाएगा, शायद ज़ोमैटो का टीएल ने काम किया होगा। अब पता नहीं काम किया नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन अब ज़ोमैटो में मेरा सर्कल फ़ीचर नहीं है। तो अब मैं नॉर्मल आईडी मार रही हूँ। हालांकि नॉर्मल आईडी मैं स्विगी में भी मार सकती थी, लेकिन आप तो देख ही लिए हो कि कल क्या हुआ था, तो मैंने सोचा कि ज़ोमैटो ही करती हूँ। ज़्यादा नहीं बोलना है अब। मेरा मतलब मन इतना दुखी है ना कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि सबके साथ ऐसा होता है, कुछ कुछ दुख ऐसे होते हैं। मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि कमाऊँ, और आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है कि तुम मत कमाओ। क्या इशू है मुझे नहीं पता। फ़िलहाल मिलती हूँ आपको अगर पहला ऑर्डर जब आता है तब। अभी यहाँ से चलती हूँ हाईटेक सिटी की तरफ, और जहाँ ये कह रहा है रोल्स किंग जाने को, कैफ़े नीलोफर जाने को, रोस्ट जाने को, तो वहाँ पे चलते हैं हॉटस्पॉट की जगह पे। लेट्स गो। चलिए, इतने टाइम बाद आ गया है फाइनली, आधे घंटे बाद आया है पहला ऑर्डर। देखती हूँ कहाँ से आया है। 64 रुपीज़ का है, कैफ़े नीलोफर। 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, पैसा तो ठीक है। फ़िलहाल हो रही है बारिश, ठीक है, मैं दिखा दूँ, मतलब उतनी तेज़ नहीं हो रही है, लेकिन झिमिर झिमिर लगी हुई है थोड़ी थोड़ी। तो अब मैं इस भी कन्फ्यूज़न में हो गई हूँ कि मैं रेनकोट पहनूँ कि नहीं पहनूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पहन लेना चाहिए, क्योंकि हल्का ठंडा भी है मौसम। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर का केवल पहन के रखना चाहिए, तो मैं पहन लेती हूँ। ये देखो बारिश हो रहा है लेकिन फिर भी रेन सर्च अभी तक एक्टिव नहीं किया है ज़ोमैटो। यार ये क्या है, ये स्विगी का भाई बनने में लगा हुआ है। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है यार।
मतलब बारिश हो रहा है। मैंने रेन सर्च उसी समय जब खड़ी थी तभी एक्टिव कराया था, तब भी नहीं हुआ। अभी ऑर्डर आया है, अभी कराया है, अब इसका रिज़ल्ट देखती हूँ एक्टिव होता है कि नहीं होता। पहला ऑर्डर मैंने पिकअप तो कर लिया है। उस समय रवि का फ़ोन आ गया था तो बात करने में ध्यान ही नहीं रहा कि रिकॉर्ड भी करना है। ये रहा कैफ़े नीलोफर का। और मैं सोच रही हूँ कि ऑयल भरा लूँ, अभी ट्रैफिक है नहीं इस वजह से। तो चलते हैं। कौन सा पेट्रोल पंप खाली है यार, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई यहाँ पे है? पेट्रोल लाइन ही लगानी पड़ेगी क्या? चलो ये जाएगा गच्ची बौली, ठीक है। तो अब लॉन्ग ऑर्डर्स में यही होगा। अब पता नहीं गच्ची बौली से कहाँ भेज देगा, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ज़ोमैटो में ऐसा होता है। और इसमें भेज सकता है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट वगैरह तक। जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन की थी तब ऐसे ही सब जा रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो अब देखते हैं, आज 10 बजे के लगभग मैं कॉल करूँगी टीएल को, देखते हैं क्या बात होती है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ये भी बता दूँ, अब जाके रेन सर्च एक्टिव हुआ है पिकअप करने के बाद। बस हुआ तो सही। चलिए फाइनली मैं तो पहुंच गई हूँ पार्सल के साथ। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ का, उसको पता नहीं था कि मैं एक लड़की हूँ, तो मास्क लगा हुआ था, तो ऐसे बगल में सट के आके खड़ा हो गया कि क्या है, कौन से मतलब अपार्टमेंट में जाना है ये वो। तो मैंने कहा थोड़ा दूर खड़े हो। जब मास्क निकाला कहता सॉरी मैडम। अरे यार, चलो फ़िलहाल देते हैं आज के पहले कस्टमर को। बीच रास्ते में रेन सर्च ही हटा दिया था, मैंने फिर से एक्टिव कराया। अब देखती हूँ मिलता है कि नहीं मिलता। वो हाईवे है सामने, कहाँ है भाई? ओह, और फिर पिकअप, सॉरी थैंक यू। चलिए इसको डिलीवर्ड मार्क लगा के दिखाती हूँ कितना मिला है। 81 मिले हैं और 25 रेन सर्च भी मिला है। यहीं पे नेक्स्ट ऑर्डर आ गया है 100। रिटर्न पे कैफ़े प्लेट 8 किलोमीटर जा रहा है भाई। 1.3 पिकअप है और ड्रॉप है 8 किलोमीटर भाई। 112 रुपये का, मैं क्या करूँ? मेरे पास सच में कोई शब्द नहीं है कहने को यार। मुझे लाइक लिटरली मैंने ज़ोमैटो इसलिए ज्वाइन किया कि मैं अपने जोन में रहूँ और मुझे इतना ना घूमना पड़े। लेकिन कहते हैं ना आपके नसीब में जो लिखा है, लेकिन ये नसीब की बात नहीं है ना, ये ज़ोमैटो के ऐप का फॉल्ट है। बात ये नसीब की नहीं है। नसीब की होती तो इंसान चुपचाप से ये होता कि चलो कुदरत ने ही ऐसा किया, लेकिन ये कुदरत का बनाया हुआ नहीं है ना। ये तो ज़ोमैटो खास करके एक मतलब इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है, ठीक है। तो इसको ठीक किया जा सकता है। फ़िलहाल मैंने पता है सुबह सुबह टीएल को फ़ोन कर दिया था 6 बजे ही। मैं इतना ज़्यादा गुस्से में हो गई थी कि भाई आपने कहा कि रात तक में ठीक हो जाता, रात में भी ठीक नहीं हुआ, सुबह भी ठीक नहीं हुआ। मतलब क्या सिस्टम चल रहा है? पूरे 24 आवर्स हो गए, अभी तक ठीक नहीं हुआ। क्या बोलूँ? अभी फ़िलहाल चलती हूँ। 112 रुपये का आया है, 8 किलोमीटर दूर जाना है। अभी पता भी नहीं चलेगा कि क्या कौन से वाले दूर जाना है, मतलब किस डायरेक्शन में जाना है, अभी नहीं पता चलेगा। जब पहुंच जाऊंगी तब देख सकती हूँ कस्टमर की डिटेल्स। चलो बने रहो यार। मैं लाइक लिटरली थक गई हूँ। मतलब एक होता है ना कि इंसान शरीर से थकता है, मैं दिमाग से थक गई हूँ। 1 मिनट, ये कब आ गया? पिंपल राजा भी आ गए हैं। सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। मैं खाली हूँ, सब आ जाओ। सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें सब आ जाओ।
पता नहीं कौन ऐसा कुंडली मार के बैठ गया है मेरी कुंडली पे। 2 hours later. मैंने बात तो की है, टीएल से अभी बात किया है, क्योंकि वो 10 बजे के बाद ही अवेलेबल होते हैं, तो 10:19 हो रहा है। तो उनसे बात किया है तो वो कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा सर आप ही ऐसे बोलेंगे कि मुझे भी नहीं पता तो मैं किससे बात करूँगी। अरे यार, और सच में ये सिस्टम क्यों हो रहा है उनको भी नहीं पता है। ऐसा सोचो, मैं क्या बोलूँ, मैं तो भाई राइडर हूँ। टीएल जब ऐसा बोल सकता है कि क्यों हो रहा है ये नहीं मालूम उनको, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आज 1-2 घंटे में बात करके बताते हैं। तो अभी देखती हूँ कि क्या निर्णय निकलता है। मुझे खुद कुछ कोई आइडिया नहीं है। मतलब इस टाइम पे ना मेरी हालत मैं भी नहीं बता सकती कि क्या है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, पर शरीर को फोर्स कर रही हूँ कि काम करे, जैसे भी तैसे करे, क्योंकि पैसे तो कमाने ही है ना। बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो थक हार के बैठने से अच्छा है कि आप चलते रहें राह में, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंजिल पे पहुँचेंगे ज़रूर। ये रहा टिम हॉर्टन और 8654। पता नहीं अभी रेडी आया है कि नहीं आएगा। ऑर्डर आईडी 8654। अब देखती हूँ कि मेरे आईडी का क्या सॉल्यूशन निकलता है और कितनी देर में रिज़ॉल्व होता है। ज़ोमैटो थोड़ा ध्यान दो यार। अब डिलीवरी गर्ल के साथ ही तुम लोग ऐसा करोगे, उसका सर्कल ही हटा दिए। बताइए, हटाना तो हटाना, इसमें शो तक नहीं हो रहा ना। बात तो ये है कि मैं फिर से ज्वाइन कर लूँ। जैसे बहुत बार होता है ना कि आप 3 दिन के बाद ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर मैं ऐसे वर्क एरिया पे जाऊँ तो इसमें शो ही नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे ना ऐसे लिख के आता था सर्कल करके, तो उस पर क्लिक करो व्यू करके, तो पूरा सर्कल का ऐसा दिखाता था कि आप कौन से जोन में करना चाहते हो। लेकिन अब ऐसा हो गया कि इसमें दिखा ही नहीं रहा है सर्कल कहाँ है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है सिस्टम। फ़िलहाल मैंने 3 बजे तक ही बुक किया है करने के लिए, उसके बाद फिर मैं घर चली जाऊँगी। थैंक यू। चलिए इसको करती हूँ पिकअप और चलती हूँ कस्टमर की लोकेशन पे। आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप लोग के पास कोई रास्ता है इस तरीके का कि मेरा सर्कल फिर से वापस हो जाए, क्योंकि भाई जो टीएल है उसने खुद कह दिया है कि उसको मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो और अपने सीनियर से बात करेगा इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। मेरी प्रॉब्लम्स छोटी मोटी होती नहीं है ना, बात तो यही है। ठीक है, तो मैं पता नहीं किस घड़ी में पैदा हुई थी कि प्रॉब्लम्स मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आपको कोई प्रॉब्लम अगर मेरे पीछे दिख रही हो तो बताना, ताकि मैं सतर्क हो जाऊं पहले से। कम बैंड नहीं बज रही है मेरी फिर भी मैं भाई बस चलना है, चलते रहना है। जो इंसान रुक जाता है किस्सा ख़त्म हो जाता है उसका। मैं हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लड़ूंगी, थकूंगी, फिर लड़ूंगी, फिर थकूंगी, फिर चलूंगी, पहुंचना है मंजिल तक बस। फाइनली तो अभी तो लगभग बज गए हैं, मतलब कितना 11 तो बज ही गया है मेरे ख्याल से। रुको 1 मिनट, 11:17 हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि तब से कुछ खा लेती हूँ। कल रात में बनाई थी मैंने सेवइयाँ, तो आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। ये रही, तो ये है सेवइयाँ। तो कल रात में बनाई थी तो बच गई थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ठीक है एज अ ब्रेकफास्ट मैं इसको लेके चलती हूँ। हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी पियो। ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, पता नहीं क्यों। वेट करते हैं, ऑर्डर आता है तो। तब से मैंने सोचा ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। आप लोग ने ब्रेकफास्ट में आज क्या खाया मुझे कमेंट करके बताना। और प्लस आप लोग ब्रेकफास्ट में खाते क्या हो? मैं तो बहुत लोगों को देखती हूँ इतना धुआंधार मारते हैं, भाई खाते क्या हैं वो लोग? मतलब जैसे एक होता है ना कि बैल की तरह काम करते हैं, तो बैल को बढ़िया एकदम हरी घास, चने, नहीं चने तो घोड़े को खिलाते हैं, हरी घास वगैरह पूरा खिलाया जाता है ना बाकायदा। क्या कहते हैं उसको, कौन से लड्डू खिलाए जाते हैं, गुड़ के लड्डू समथिंग, एकदम मस्त रहते हैं। तो कुछ कुछ राइडर्स मैंने ऐसे ही देखे हैं, एकदम घोड़े की तरह काम करते हैं, घोड़े की तरह कहने में काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, बट वही अब करते हैं तो मैं क्या बताऊँ।
एक राइडर का किस्सा तो मैंने ये सुना था कि मैं तब तक करूँगा जब तक कि स्विगी हार ना मान ले। मैंने कहा अरे बाप रे। फिलहाल मैं यही नाश्ता है, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी तक के लिए 550 की कमाई हुई है, कुछ ऑर्डर नहीं है बिल्कुल भी। 587 ठीक है, ऑर्डर दे ही नहीं रहा है। हम तो अपने समय का उपयोग करेंगे भाई, और क्या कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ये ख़त्म करती हूँ। 3 बजे तक ही बुक किया है, 3 बजे तक मैं देखती हूँ कितना होता है, उसके बाद मन हुआ तो मारूंगी वरना नहीं मारूंगी। और मैं ये भी बता दूँ, मैंने सुबह से पता इसीलिए किया ना क्योंकि रात में इसका कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ भेज देगा। दिन में तो बहुत सारे राइडर्स अवेलेबल रहते हैं तो आई होप मुझे नहीं भेजेगा, लेकिन रात के टाइम पे तो कोई भरोसा नहीं कर सकते ज़ोमैटो पे कि आपको कितना दूर भेज देगा। और वो भी ऑलरेडी मेरा सर्कल है नहीं, हट गया है। हट क्या गया, मैं इसको क्या बोलूँ, अच्छा हट गया है कि दिख ही नहीं रहा है, क्या बोलना चाहिए मुझे, कमेंट करके बताना। तो 3 hours later. फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आके मैंने बनाया है अंडा मैगी, एग फ्राइड मैगी। एग फ्राइड नहीं था, एग तुमने ऐसे ही डाल दिया उसमें। तो अभी यही बनाया है जल्दी जल्दी में, काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं। और लगभग मैं आपको सबसे पहले अर्निंग बता देती हूँ जो कि है, रुको, खाते रहो, काम होता रहता है, खाना भी जरूरी है जितना काम जरूरी नहीं है। लगभग 1550 का काम हुआ है 7 घंटे में। मुझे तो ऐसा लगता है अर्निंग शेयर करते करते ऐसी नज़र लगती है कि मेरी अच्छे खासी लग जाती है। तो फ़िलहाल अभी मैं अब नहीं जाऊंगी, अब क्या बोलते हैं, शाम 4 बज गए हैं। टाइम भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। तो अब जो पीछे रखा हुआ है ना, ये कपड़े धोने हैं, फिर उसके बाद वो जो किचन में बर्तन है वो धोने हैं। तो काफ़ी सारा सामान अभी करना है, इसी वजह से अब मैं नहीं जाऊंगी। और एडिटिंग भी करनी है, आज का व्लॉग एडिट करना है। आपसे मिलती हूँ अब सीधा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गुड नाइट। और अगर किसी को पता हो कि कैसे सर्कल वापस लाया जा सकता है, कि मेरे आईडी में नहीं शो हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैंने टीएल से बात की है तो टीएल ने कहा है कि ठीक है मैं आपसे बात करके बताऊँगा, हालांकि अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। तो यहीं तक चीज़ें अभी तक सीमित हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखने के लिए बने रहिए दिव्य रवि के इस चैनल पे, और आपसे मिलती हूँ सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।